हाँ, दक्ष बरोबर। प्रजापति, हाँ। उसके क्या है, अनेक पुत्र थे। क्या थे? अनेक पुत्र थे। उसने बोला यार गुरु गुरु कहाँ देखेंगे, नारद जी उनके भाई लगते थे। बोले नारद जी बरोबर गुरु है, बरोबर। अब नारद जी को बोला, नारद जी महाराज, बोले हाँ साहब। बोले आप हमारे पुत्रों के गुरु बने और इनको ज्ञान दे। अब नारद जी के पास में तो भगवान हरि के परम भक्त है नारद जी, उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया कि सब पुत्र बोले सीताराम हम तो बाबा जी बनेंगे, कमंडल ले लिए, बरोबर। कमंडल ले लिए क्योंकि नारद जी जिसको मिले गुरु रूप में, उनको डायरेक्ट हरि मिला है। उन्होंने तो भक्त प्रहलाद को मिलाया, गुरु जी को मिलाया, कितने अगणित भक्तों को नारद जी ने जब व्रत आश्रम दिया तो हरि तो पता आए नहीं आए, बरोबर। क्या गलत बात है? इसलिए गुरु जो है, जब आपके गुरु ने आपके सर पर व्रत हस्त रख दिया तो फिर आपको लेश मात्र संशय नहीं होना चाहिए। हाँ, शर्त ये है कि गुरु ने जो रास्ता बताया उस हिसाब से चलने का उस रास्ते पे चलने का हमेशा प्रयास करो, बरोबर। अब आप उस रास्ते पर नहीं चल रहे हो, बरोबर, और दोष दे रहे हो गुरु जी को, कठिनाई आएगी। ठीक है ना, क्या भाई तुम गुरु जी से क्या करें, आपने तो कुछ किया ही नहीं। गुरु जी ने बोला भाई सुबह जल्दी उठ के स्नान कर लेना, अब आप 12-1 बजे उठ रहे हो, अब गुरु जी क्या करें। फिर तो एक बात याद आ गई, हमारा कोई कहावत है कि कर्महीन खेती करे। तो आदमी कर्महीन होता ना, वो खेती करने चला जाता, और ये मारवाड़ी कहावत है कि कर्महीन खेती कर हल भागे बળદ मरे, या तो उसका हल टूट जाएगा या साला बैल मर जाएगा, उसकी खेती कभी सफल नहीं होगी। कर्महीन खेती करे हल भागे बળદ मरे, बरोबर। इसलिए कर्महीन मत बनो। अब एक बार क्या हुआ, एक महाराज थे, एक संत थे, ठीक है, एक संत थे गांव में। तो वो संत त्रिकालदर्शी महात्मा थे, अच्छे संत थे। तो जब बारिश का समय आता था तो पूरा गांव महाराज जी के पास में जाता था, बरोबर, और महाराज जी से पूछता था, बोले महाराज जी इस बार कैसा बारिश वगैरह करेगा। तो महाराज जी बताते थे, बोले बेटा इस बार बारिश अच्छी होगी, इस बार ये होगा वो होगा। अब एक बार सब गांव इकट्ठा होकर महाराज जी के पास में गए, बोले महाराज जी गुरुदेव अब इस बार कैसा क्या रहेगा। तो गुरुदेव कहा बेटा इस बार अकाल पड़ने की संभावना है, इसलिए अकाल पड़ेगा, इस बार अकाल पड़ जाएगा। गुरुजी ने बता दिया। अब सब लोग अपने घर में सो गए, क्योंकि गुरुजी सत्य बताते, कभी असत्य बोलते नहीं थे। एक आदमी था जाट, तो वो भरी दोपहरी के अंदर हल चला रहा, खेत के अंदर हल चला रहा है। तो इंद्र भगवान आए, बोले भाई क्या कर रहे हो। बोले महाराज खेती कर रहा हूँ, खेती। तो बोले आपके गुरुजी ने तो बोला, बोले इस बार बारिश नहीं होगी। बोले बात सही है, गुरुजी तो बोलते हैं बिल्कुल अटल सत्य है, लेकिन अगले साल बारिश होगी और मैं हल चलाना भूल गया तो फिर मैं क्या करूंगा। भाई गुरुजी ने तो बोल दिया ठीक है, लेकिन अगर मैं अभी खेती नहीं करूंगा और अगले साल बारिश आएगी और मैं एक हल चलाना भूल गया तो मैं क्या करूंगा। इसीलिए मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ। तो इंद्र भगवान ने विचार किया, अगर एक ग्रस्त आदमी और एक सामान्य पुरुष अगर ये काम ये कर रहा है और मैं अगले साल बारिश करना भूल गया तो फिर क्या होगा। और इंद्र देवता तो गए ऊपर, सुर चालू किया, सब तो बैठे रह गए और उसके बिना मोदी निपटा दिए, सब चकाचक काम हो गया, बरोबर। इसीलिए नित्य बड़ी है। तुम बोले एक माला फेरो, लेकिन नित्य बड़ी है, बरोबर। हमने कहते हैं 50,000 महीने का नहीं चाहिए, भले रोज का 500 रुपए करने हैं, नित्य बड़ी घर चलता रहे, नित्य बड़ी कम अभी 50,000 एक महीने के बाद में आएंगे और रोज 200 रुपए तुम देना, 300 तुम देना, 500 तुम देना, वो क्या काम कर, क्या गलत बात है। इसलिए एक सर अब हम क्या करते हैं कि भजन करेंगे तो एक क्या भाई आज दिवाली है, आज हम 8 घंटा बैठेंगे साहब, ठीक है, और आज तो कुछ नहीं है तो 9 बजे उठेंगे, नहीं 8 घंटा मत बैठो, तुम 1 ही घंटा बैठो, लेकिन नित्य बैठो, नियम से बैठो, नित्य बड़ी, ठीक है। अब हम नित्य नहीं कर पाते, नित्य पूजा नहीं कर पाते, नित्य पूजा पद्धति नहीं कर पाते, और नित्य जो जीवन एक शास्त्र सम्मत और संतों का जीवन है वैसा हम नहीं जी पाते, यही हमारी दुर्दशा का कारण है। बाकी दुर्दशा कोई भगवान थोड़ी वो दुर्दशा वो आगे, हमारी दुर्दशा के हम स्वयं जिम्मेदार, स्वयं उसका भागीदार होता है। हम स्वयं जिम्मेदार है, हमारी हर परिस्थिति का, चाहे वो अनुकूल हो चाहे वो विपरीत हो, हम हर परिस्थिति के हम स्वयं जिम्मेदार है, बरोबर भी रहते हैं। क्योंकि राम किसी को मारे नहीं हत्यारा राम, और खुद ही मर जाए आपस में कर खोटे काम। इसलिए हम खाली परमात्मा को ब्लेम करते हैं, परमात्मा को, और ये भी गुरु बहुत बड़ा वो है। अब आपने मेरा कोई नुकसान नहीं किया और मैं बोलूँ कैलाश भी मेरा नुकसान कर दिया, तो मैंने तो आप पे आरोप लगा दिया गुरु है तो, और वास्तविकता आप दोषी है ही नहीं। तो राम जी तो यार एक बार वो हमारे पिता है, वो हमारे सब सर्वस्व है, तो क्या हमारा पूरा करेंगे? नहीं करेंगे, हम अपने कर्मों की स्वयं ही जिम्मेदार है। और लक्ष्मण जी महाराज
जब भगवान राम का वनवास काल हो गया, भगवान राम का वनवास काल हो गया और जो वो था निषाद राज, उन्होंने कुछ कटु वचन कहे, तो लक्ष्मण जी का भाई नहीं, कटु वचन मत बोल, माँ को कुछ मत बोल, बरोबर। कोई सुख दुख कर भ्राता, कोई सुख और दुख देने वाला नहीं है, मत बोल, ठीक है। तो इसी जीवन में, इसी सूत्र को जीवन में अपनाना चाहिए गुरु, कि कोई सुख और दुख देने वाला नहीं है। हम हर कर्म के हम स्वयं उत्तराधिकारी है, हमारा स्वयं का है, बरोबर। बाकी कुछ नहीं, यही जीवन का सत्य है, सार है, शाश्वत है। नर्मदे हर, जय माता जी। जय माता दी।